नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। वोटर आईडी के बिना भी आप कर सकते हैं वोटिंग, जाने कैसे करें अपना मताधिकार का इस्तेमाल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदाता भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी वोटर आईडी के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर मतदान कर सकते हैं। जानकारी झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में जिस भी व्यक्ति का नाम दर्ज है उसे वोट देने का पूरा अधिकार है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विधानसभा चुनाव में प्रचार आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए करने को कहा है। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि अगर किसी कारण से मतदाता के पास चुनाव आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र नहीं है तो आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर की तरफ से जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार के तहत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जुए के अड्डे पर पुलिस की पैनी नजर, खेलते पकड़े गए तो जाना होगा जेल। दरअसल आपको बता दूं, दीपावली के समय जुआ खेलकर अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि जुए के पुराने से लेकर नए अड्डों पर राजधानी की पुलिस की कड़ी नजर है। पकड़े जाने पर जुआ खेलने वालों की दीपावली खराब भी हो सकती है। दीपावली के अवसर पर होटल, रेस्टोरेंट, फ्लैट और दूसरी तरह की जगहों पर जुए के अड्डों में तब्दील कर अपनी किस्मत को चमकाने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि रांची पुलिस पैनी नजर रखे हुए हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर आधा दर्जन से ज्यादा जुआरियों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है और लाखों रुपए जब्त भी किए जा चुके हैं। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी हाल में शहर में कहीं भी जुए का खेल नहीं होना चाहिए। रांची एसएसपी ने बताया कि जुए के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस को सफलता भी हासिल हो रही है। सभी थाना क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और बार सहित जैसी जगहों पर जहां जुआ खेलने की सूचना मिल रही है वहां लगातार रेड की जा रही है। जुए के अड्डे पर नजर रखने के लिए विशेष टीम की तैयारी भी की गई है, जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं रांची एसएसपी ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के सभी थानेदार को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने इलाके में पूर्व में चलने वाले जुए के अड्डों पर विशेष नजर रखें और ऐसे तत्व जो पूर्व में जुआ खेलने के जुर्म में जेल जा चुके हैं उन पर भी नजर रखी जाए ताकि वह भी जुआ ना खेल सके। झारखंड में लागू होगा सरना धर्म कोड, हेमंता बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री व झारखंड प्रदेश भाजपा सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि इस बार पूरे झारखंड में विशेष नजर कोल्हान पर है। कोल्हान सीट हर हाल में जीतना है। कोल्हान की सभी सीटों पर भाजपा गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को टाटा कॉलेज मैदान में चाईबासा में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस बार बदलाव जरूर होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आपसे अपील करने आते हैं, जनता को बदलाव लाना है। प्रधानमंत्री सेवक है, जनता मालिक है। भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री शपथ लेने के पहले दिन ही सीजीएल का परीक्षा रद्द होगा और गोगो दीदी योजना शुरू करेंगी। और वहीं एक सवाल के जवाब में हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि 8वीं अनुसूची में हो भाषा को दर्जा देने के लिए भारत सरकार गंभीर है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों ही गृह मंत्री के साथ आदिवासी भाइयों की मुलाकात हुई, जिस पर सरना धर्म कोड पर भी बात हुई, जिस पर हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि सरना धर्म कोड को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही सरना धर्म कोड को भी लागू कर दिया जाएगा। पर्चा खरीदकर नामांकन को नहीं पहुंची सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन, क्यों बदला सीएम हेमंत सोरेन की भतीजी का मन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड चुनाव में अचानक जयश्री सोरेन चर्चा में आ गई है। वह झामो को छोड़कर भाजपा में गई सीता सोरेन की बेटी है। दरअसल पर्चा खरीदने के बाद जयश्री सोरेन नामांकन करने नहीं पहुंची। दिन भर उन्हें लेटर अटकलों का बाजार गर्म रहा। वह जामा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया। बता दें कि उनकी मां सीता सोरेन को भाजपा ने जामताड़ा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दूं कि 28 अक्टूबर को जयश्री सोरेन ने जामा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा खरीदा था। पर्चा खरीदे जाने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार नामांकन के अंतिम दिन जमा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए जाने की खबर वायरल हो रही है। यह माना जा रहा था कि वह नामांकन करने पहुंचेगी। नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को समाहरणालय में 3 बजे तक जब जयश्री सोरेन नामांकन करने नहीं पहुंची, तब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होने लगी। फोटो में जयश्री सोरेन अपने दादा शिबू सोरेन और दादी रूपी सोरेन से आशीर्वाद लेती नजर आई।
वहीं जय श्री सोरेन ने बताया कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जामा से चुनाव लड़ने की मन बनाई थी, इसीलिए एक दिन पूर्व नामांकन पर्चा खरीदा था। अब चुनाव लड़ने की कोई जल्दबाजी अभी नहीं है, किसी के दबाव में मैं नहीं हूं। मैंने स्वेच्छा से नामांकन नहीं करने का पुनर्निर्णय लिया है। जामा से चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि वह पूरे जोरों शोरों के साथ अपनी मां सीता सोरेन के लिए प्रचार में जुट गई है। पहली कैबिनेट की बैठक में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे। 2025 तक 1,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर रोजगार गारंटी की बात कही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। पहले नंबर में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2,87,000 खाली सरकारी पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की जाएगी। दूसरे नंबर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे नवंबर 2025 तक 1,50,000 भर्तियां पूरी हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगी। और वहीं 4 नंबर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक वार्षिक कैलेंडर पेश किया जाएगा, जिसमें सभी मौजूदा परीक्षाओं को एक ही परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। झारखंड चुनाव में पहले चरण में इस बार 110 नामांकन ज्यादा। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन मंगलवार को समाप्त हो गया। 38 सीटों पर अंतिम दिन 297 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। सोमवार तक 337 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। इस तरह दूसरे चरण में कुल 634 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। वहीं चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को लेटर भेजकर देवघर के एसपी को हटाने का निर्देश दिया है। झारखंड में दीपावली के बाद स्टार प्रचारकों का आना जाना तेजी से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है। लिस्ट में 40 लोगों का नाम शामिल किया गया है। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा आएंगे और वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को सिमरिया आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कल्पना सोरेन होगी झारखंड की अगली मुख्यमंत्री? दे दिया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने उन्हें गांडे सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच कल्पना सोरेन ने झारखंड के अगली सीएम बनने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने चंपा सोरेन और सीता सोरेन को लेकर भी बयान दिया है। दरअसल कल्पना सोरेन एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमने अभी गांडे सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। एक जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। पहले आशीर्वाद लेकर विधायक बनेंगे और फिर जो अलाकमान का डिसीजन होगा वही होगा। फिलहाल अगर मैं इस समय इस क्षण की बात करूं तो हेमंत सोरेन पर झारखंड की जनता ने पूरा विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमारे गठबंधन के लोग हेमंत सोरेन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं, संगठित हो गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सिपाही हैं और अगर वह विधायक भी बनती है तब भी वो सिपाही ही रहेंगी। ऐसे में वह हर उस जंग के लिए तैयार है जिसके लिए हमेशा एक सिपाही को होनी चाहिए। लग्जरी कार से 2 लाख रुपए कैश बरामद, जांच में जुटी पुलिस। दरअसल आपको बता दो, बुधवार को रांची टाटा NH 33 पर डोडिया मोड़ में बने चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक बोलेरो से नगद 1,90,500 रुपये बरामद हुए हैं। बरामद रुपये का मालिक बिहार के बक्सर जिले का बताया जा रहा है। पुलिस राशि और वाहन को अपने कब्जे में लेकर अग्रतर कार्यवाही में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाड़ पुलिस डोडिया मोड़ में बने चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और जिसके बाद पूछताछ करने पर नेक्सॉन कार सवार युवक अमित कुमार ने बिहार के बक्सर जिले की गोलापुर का निवासी बताया है। अमित कुमार ने पुलिस को बताया कि वे खरीदारी करने कोलकाता गए थे, किसी कारण से खरीदारी नहीं कर पाए। पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर, अब घर बैठे पीएफ कार्यालय में जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। दरअसल आपको बता दूं, सभी पेंशनधारी अपना पेंशन जारी रखने के लिए उन्हें वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। वर्तमान समय में पेंशनधारी डिजिटल माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अपर आयुक्त संजय कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि EPFO और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत पेंशनधारी को अपने निकटतम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जाकर 70 रुपये का शुल्क देकर अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवाना होगा। इस डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को उन्हें जीवन प्रमाण .gov.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। झारखंड में 3 सीटों पर इंडिया ब्लॉक में सहमति अभी तक नहीं हुई है। आरजेडी, कांग्रेस, CPI माले के कैंडिडेट आपस में ही लड़ेंगे और वहीं 14 सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। दरअसल आपको बता दूं, 2 चरण में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया 29 अक्टूबर को खत्म हो गई। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने सीटों का बंटवारा आसानी से कर लिया है, जबकि झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक में अंतिम समय तक सीटों का मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है। 3 सीटों विश्रामपुर, छतरपुर और धनबाद में इंडिया के
घटक दल आपस में ही लड़ते दिख रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक में झामुमो 43, कांग्रेस 30, लालू यादव की पार्टी राजद ने 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 3 सीटों बगोदर, सिंदरी और निरसा में भाकपा माले कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया है, जबकि भाकपा माले ने धनवार सीट से अपने प्रत्याशी को वापस नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। और वहीं इधर एनडीए भाजपा 68, सुदेश की आसू पार्टी 10, नीतीश कुमार की जेडीयू 2 और चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन ने सीटों का बंटवारा आसानी से कर लिया है। भाजपा और आसू जब भी बढ़ते हैं तो घाटा दोनों ही दलों को होता है। इस दिन से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह की सभा 3 नवंबर को। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को झारखंड में 3 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर पार्टी तैयारी कर रही है। और वहीं हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि दीपावली के बाद भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान में तेजी आएगी। झारखंड की जनता एनडीए को आशीर्वाद देगी। यहां एनडीए की गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हेमंता बिस्व शर्मा ने मंगलवार को राजधानी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से धान को लेकर तय किए गए एमएसपी के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया है। राज्य सरकार उसमें बोनस जोड़कर किसानों को दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन झारखंड की हेमंत सरकार किसानों से धान खरीद नहीं पाती है। मजबूर होकर किसानों को बिचौलियों के हाथों में धान बेचना पड़ता है। तय राशि का भुगतान भी समय पर नहीं होता है। हेमंत सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। जामताड़ा पहुंचे बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में जनजाति कार्यकर्ताओं के बैठक में भाग लिया। उन्होंने जिले भर से जामताड़ा पहुंचे जनजाति नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव जिताने की ट्रिक बताई। मीडिया से हेलीपैड पर बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन के खिलाफ इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान पर मंत्रिमंडल से उन्हें बाहर निकालने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हेमंत सोरेन का जमीर मर गया है। उनके स्वाभिमान को बाबूलाल मरांडी ने ललकारते हुए कहा कि सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू है, दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत सोरेन की भाभी हैं। ऐसे में कायदे से इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हेमंत सोरेन को हटा देना चाहिए, लेकिन वो वोट के कारण चुप्पी लगाए हुए हैं। जो अपनी भाभी का इज्जत आबारू की रक्षा नहीं कर सकते, वैसे में हेमंत सोरेन झारखंड की मां बहनों को हिफाजत कैसे कर सकेंगे। इरफान अंसारी पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कार्रवाई करने की मांग पर पार्टी की चुप्पी पर भी बाबूलाल मरांडी ने जबरदस्त प्रहार किया है।